बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल की। दरअसल लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जसवंत सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया गया है। जसवंत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 3 बार मंत्री रहे। दरअसल वित्त मंत्रालय का उन्होंने प्रभार संभाला, रक्षा मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे। 1998 से साल 2000 के दौरान आपको बता दें कि वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने काम संभाला। 2002 में यशवंत सिन्हा की जगह एक बार फिर उनको वित्त मंत्री बनाया गया। इसी पद पर मई 2004 तक वो रहे। वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने बाजार हितकारी सुधारों को बढ़ावा दिया। तो जसवंत सिंह राजस्थान में बाड़मेर जिले के जसोल गांव के रहने वाले हैं और 1960 के दशक में वो भारतीय सेना में अधिकारी, दरअसल इंडियन आर्मी में मेजर रैंक पर वो काम कर रहे थे। उसके बाद आर्मी से अलग होकर जैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा, उसके बाद लगातार एक लंबा राजनीतिक करियर उनका देखने को मिला है। हमारे साथ सुशांत पारेख जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या कुछ आपको जानकारी मिल पा रही है क्या? और अब चूंकि अंतिम संस्कार की भी प्रक्रियाएं हैं तो उसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी परिवार के लोग विस्तार से जानकारी देंगे इस बारे में आशीष की अंतिम संस्कार के लिए क्या समय रहेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से एक लिमिटेड कार्यक्रम ही रखा गया। लेकिन राजस्थान के लिए नहीं, देश के लिए एक बड़ी क्षति। राजस्थान के जसोल गांव बाड़मेर जिले में जो है, एक छोटे से गांव से निकलकर आप देश में एक अपनी पहचान बनाते हैं, न केवल एक राजनेता के तौर पर बल्कि एक शिक्षाविद के तौर पर, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो देश दुनिया के मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखने वाला नेता था। जो उनकी जो किताब भी आई, हालांकि ठीक है भाजपा ने उन्हें निष्कासित किया, लेकिन देश के एक बड़े वर्ग ने उसकी सराहना भी की कि आपने खुलकर अपनी बात रखी। वो मेयो कॉलेज में जो है पढ़े और आर्मी में भी उनका जो अनुभव रहा वो जीवन भर उनके काम आया। उनके साथ रहने वाले, उनको जानने वाले लोग कहते थे बेहद अनुशासित थे, और यही चीज हमें उनके जो बेटे हैं मानवेंद्र सिंह, उनमें नजर आती है। बहुत अनुशासन के साथ वो रहते हैं और राजनीति में भी जो एक कहते हैं कि सौम्य चेहरा और एक लोगों से मिलने का जो एक तरीका है वो मानवेंद्र सिंह में अपने पिता के तौर पर हम देख पाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है। परिवार अभी शोक में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अभी जानकारी मिली है, उन्होंने बात की है टेलीफोन पर। सचिन पायलट ने अभी मानवेंद्र सिंह से बात की है और अभी कार्यक्रम तय होगा। लेकिन निश्चित तौर पे राजस्थान ने अपना एक बड़ा नेता खो दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी नेताओं में से रहे और उस दौर में अगर कहें जो नेताओं का एक भाजपा के नेताओं का एक ग्रुप जिसमें गौरव सिंह शेखावत थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, उस ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा और कहें राजस्थान की पहचान को देश दुनिया में ले जाने वाले नेता थे। निश्चित तौर पे आशीष एक बड़ी क्षति और पीढ़ियां जो हैं उनसे निश्चित तौर पे सीखेंगी कि राजनीति में कैसे अपने विचारों को, अपनी एक इमेज को और कैसे जो वर्तमान में हम देखते हैं जो क्राइसिस है पॉलिटिकल, उसके बीच कैसे अपनी इमेज को साफ बनाए रखा जा सके, उस पीढ़ी के नेताओं में हमेशा वो याद रखे जाए। और इसीलिए कहा भी जाता है कि राजनीति में सिर्फ एक विचारधाराओं की लड़ाई है। आप जब राजनेता के तौर पर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो, लेकिन जब आप एक फ्रेटर्निटी में होते हैं, एक राजनीतिक बिरादरी में हैं, तो सब एक है। हमने देखा कि जैसे ही ये खबर आई, स्तब्ध हुए। प्रधानमंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से तुरंत इस बात को लेकर शोक भी जाहिर किया गया। और निश्चित रूप से हमेशा कहीं ना कहीं वो लिंक बने ही रहते हैं, वो कनेक्शन बना रहता है जो बड़े नेता हैं। सुशांत, बिल्कुल भाजपा के वो कद्दावर नेताओं में से थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और 3 बार वो केंद्र में मंत्री रहे, विदेश मंत्री जैसा जो है विभाग उन्होंने संभाला। तो आप उनकी जो क्षमता और योग्यता है उसके बारे में तो कोई सवाल कभी रहा ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने हालांकि 2001 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का खिताब भी मिला, यानी आप उनकी जो बतौर सांसद जो उनकी क्षमता है वो सबने देखी। लेकिन जब उन्होंने किताब लिखी और जिन्ना को लेकर जो उनके विचार थे, नेहरू पटेल और जिन्ना विवाद को लेकर,
तो उन विचारों को भाजपा ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके बाद से जो है वो एक तरीके से कहें बहुत व्यथित भी थे, बहुत आहत भी थे, उनका स्वास्थ्य भी जो है उतना बेहतर नहीं रहा। लंबे समय से अगर बात करें हम, पिछले कुछ समय से तो तबीयत उनकी नासाज थी, समय समय पे उनके बारे में बुलेटिन जारी किया जाता था, लेकिन बहुत बेहतर स्थिति में वो नहीं रहे। मानवेंद्र सिंह जो है उनके बेटे आशीष, वो चूंकि कांग्रेस में हैं अभी, और कांग्रेस में आने के पीछे वजह यही थी कि पार्टी में जो उन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी यहाँ झालावाड़ से जो है लड़ा। लेकिन इस तरीके से मन जो इस बात को लेकर हमेशा से ठीक रहा कि भाजपा में जो उन्होंने किया भाजपा के लिए, आखिरी दिनों में भाजपा ने उन्हें जिस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया, उस बात की टीस और पीड़ा हमेशा से उनके मन में निश्चित रूप से। और इसीलिए याद किए जा रहे हैं जसवंत सिंह कई अलग अलग मायनों में। एक तो जो आपने अनुशासन का जिक्र किया कि वही अनुशासन जो उनके अंदर था वही उन्होंने लेगेसी के तौर पर परिवार को दिया, और परिवार भी उसी तरीके से अनुशासित है, उसी तरीके से लोगों से मिलता है। लेकिन जाने जाएंगे अपने तमाम कामों के लिए। मतलब आप देखिए कि दोनों ही हाउसेस की बात करें, अपर हाउस की बात करें, लोअर हाउस की बात करें, दोनों में लॉन्गेस्ट पार्लियामेंटेरियन सर्विंग के तौर पर जाना जाता रहा है जसवंत सिंह को। कई अलग अलग टेन्योर उनके देखने को मिले हैं। 3 अहम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आपके पास रहता है, रक्षा मंत्रालय आपके पास रहता है, वित्त मंत्रालय जो देश का सबसे अहम मंत्रालय कहा जाता है वो आपके पास रहता है। और कहीं ना कहीं उन नीतियों को जो आपने अपने मंत्रालय के दरमियान उस वक्त देश के लिए दी या विदेश नीति के तौर पर चीजें काम की, वही सारी चीजें याद की जा रही हैं आज सुशांत। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं आशीष की उनकी योग्यता को लेकर कभी कोई सवाल खड़ा हुआ हो। और अगर हम विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की बात करें तो ये सुशांत, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया साहब इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सतीश जी, निश्चित रूप से दुखद बात, क्या कुछ जानकारी परिवार से आपको मिल पा रही है, अगर आपकी बात हुई हो तो? मैं कोशिश कर रहा था मानवेंद्र सिंह जी से बात करने की, लेकिन स्वाभाविक इस समय व्यस्त होंगे जी। लेकिन मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी मेजर जसवंत सिंह जी से काफी पार्टी के काम के नाते मिलता जुलता रहा था। तो उस तौर पर राजस्थान को भी, देश को भी राजनेता के तौर पर एक बड़ा नुकसान हुआ है। जसवंत सिंह जी में वो सारी खूबियां थी जो किसी पूरे तरीके से एक राजनेता में जो होती है। तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर भी, क्योंकि मानवेंद्र सिंह जी से पूरे परिवार से उस रूप में जुड़ा था, तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक तकलीफ का भी है। और नई पीढ़ी के लिए इतना जरूर कहूंगा कि मैंने उनमें बहुत सारी खूबियां देखी, और राजस्थान से और इतनी ऊंचाइयों पर जाना, और 3 बड़े बड़े महकमों को ठीक तरीके से चलाना, एक लंबे समय तक उनका जो स्थान है वो शायद उसकी पूर्ति नहीं हो पाए। बहुत सारे, आपने कहा कि मैं जुड़ा रहा, राजनीतिक रूप से उनसे मिलता रहा, बहुत सारे वाकये होंगे आपके जहन में इस वक्त खासकर याद आ रहे होंगे सतीश जी। देखिए, उनकी एक तो मैंने जब पहली बार उनके साथ मंच साझा किया तो सामान्य तौर पर राजनीति में और जब स्वागत सत्कार के लिए कुछ भेंट करते हैं तो एक कोई व्यक्ति उनके लिए एक मूर्ति लेके आया। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्होंने उस मूर्ति से पहले उससे पूछा कि इसकी कीमत क्या है। तो सब लोग चौंक गए। तो उसने कहा कि नहीं साहब, इसकी कीमत नहीं, मैं तो भेंट देने के लिए लाया हूँ, ये तो कार्यक्रम का हिस्सा है कि मैं ऐसे नहीं लेता। और उन्होंने अपने जेब से पैसे निकाले और उससे पूछा उस मूर्ति की कीमत, वो उन्होंने उनको दी, तब वो उन्होंने भेंट स्वीकार की जी। दूसरा, समय के बड़े पाबंद थे, यानी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे भी जाना होता था तो बहुत समय पहले जाते थे। वही कहते थे कि या तो भागदौड़ के पहुंचो या आराम से पहुंचो, पहुंचना है ही। तो वो अपना अखबार, मैगजीन वो बड़े आराम से, वहीं इत्मीनान से पढ़ते थे, लेकिन टाइम पे पहुंचते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश पूनिया जी ज़ीर आसान से बात करने के लिए, और निश्चित रूप से परिवार के लिए दुखद बात। और कहते हैं कि एक अध्याय राजनीतिक रूप से जसवंत सिंह रहे हैं राजनीति में, खासकर भारतीय राजनीतिक इतिहास की अगर हम बात करते हैं, वो अध्याय समाप्त हुआ है, दुखद है। ये
घटनाक्रम और परिवार भी इस वक्त दुख में है। सतीश पुनिया को आप फोन लाइन पर सुन पा रहे थे।